नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू कनाडा एंड वेरी गुड इवनिंग टू इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हमारे अपने फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो सुरसंगम पर और देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि लास्ट वीक आपका बहुत बढ़िया गया होगा। कैलगरी में मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, बारिशें पड़ रही हैं, लेकिन ये बारिश भी बहुत ज़रूरी है। इस समय हमारी प्रार्थनाएँ सारे उन लोगों के साथ हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया में इस समय उस धुएँ का, उस आग के प्रकोप को सहन कर रहे हैं। लेकिन हमारी सारी प्रार्थनाएँ उनके साथ हैं। कोविड अभी भी नहीं गया है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, एहतियात बरतें। सारे सुनने वालों को और सारे देखने वालों को हमारी यही प्रार्थना है। टू स्टार्ट विद मैं यही कहना चाहता हूँ, हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं और तमाशा नहीं। ये टीवी शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज़्बात के साथ-साथ आपके भरोसे का और आपका भरोसा हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि उम्मीद आपकी और कोशिश हमारी है। हर वीक की तरह मैं हाज़िर हूँ अपने साथ एक अमेज़िंग गेस्ट को लेकर और उस गेस्ट से हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और कैसे उन्होंने आज अपना ये ज़िंदगी में मुकाम बनाया है। आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग सज्जन जुड़ रहे हैं बॉम्बे से, बॉलीवुड से, टेलीविज़न इंडस्ट्री से, जिन्होंने अपनी हल्की-फुल्की जो एक्टिंग है या उनका जो अभिनय है, उससे दुनिया भर में लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने चंद्रशेखर शुक्ला जी का। सर बहुत-बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, नमस्कार। सर हाँ जी, बहुत टाइम से हम लोग आप बात से बातचीत कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, माय प्लेज़र टू। सर जैसे मैं शेयर कर रहा था अपने लिसनर्स और दर्शकों के साथ, आपका जो अभिनय है, वो एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही हटके, बहुत ही डिफरेंट वे से आप एक्ट करते हैं और उसका जो एक मज़ा है आपको देखने का, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि आपको मैं बहुत टाइम से फ़ॉलो करता आ रहा हूँ। आपका एक मेरा सबसे फ़ेवरेट सीरियल मेरी फ़ैमिली का फ़ेवरेट सीरियल एफआईआर, जहाँ से मैंने आपको देखा और वहाँ से आपके बस हम लोग फ़ैन होते चले गए। आपकी जो अभिनय की कला है, आपने इस तरह से हमारे दिल में वो जगह बनाई और मैं ही नहीं, मेरे आस-पास जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, जिनको भी मैं जानता हूँ, वो सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके अभिनय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बिकॉज़ बहुत मेहनत का काम है सर। थैंक यू वेरी मच अमित जी, आपने बहुत ही सराहा हमारे काम को, आपने पसंद किया और आपने पसंद करने के बाद मुझे पसंद करके मैंने काम के बाद मुझे पसंद किया और आपने अभी कनाडा मैंने बाकायदा लाइव करवा दिया है। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि आज मैं मुंबई, इंडिया में रहते हुए डायरेक्ट कनाडा में लोगों के पास पहुँच चुका हूँ, जो अपने फैन हैं, जो मेरे चहेते हैं, जो मेरे काम को सराहते हैं और उनसे लाइव मिलकर मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। शुक्ला साहब जो हैं, उन्होंने बॉलीवुड में, फ़िल्मों में काम किया है, गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न में काम किया है और आजकल एक बहुत ही अमेज़िंग सीरियल है अनुपमा, उसमें वो बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं और दुनिया भर में उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। अनुपमा जी की जगह अपनी है, लेकिन अनुपमा के मामा जी की जो जगह है दिलों में, उसका कोई भी उसका सेकंड सानी नहीं है और एक बहुत ही अमेज़िंग और मैं कह सकता हूँ उत्साह से भरपूर एक पॉजिटिव किरदार जैसे इंसान को होना चाहिए, वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे अभिनय की दुनिया में आए उनसे जानते हैं। सर, व्हाई एक्टिंग? एक्टिंग आपने अपनी लाइफ में क्यों चुना कि मेरे को इस राह पे चलना है? हकीकत और सच्चाई बताऊँ, द जी, ट्रूथ ऑफ माय लाइफ, जी, एक्टिंग लाइफ, जी। मुझे ये लाइन में आना ही नहीं था। अच्छा, आई एम बेसिकली गुजराती ब्राह्मण। जी, मिठीबाई कॉलेज जो यहाँ की बहुत फेमस कॉलेज है बिल्कुल, विलेपार्ले में, और वहीं बिल्कुल। पे मैं रहता था। जी, तो बस ऐसा था कि कॉलेज में पढ़ना है, बीकॉम तक करना है और एक कोई अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाएगी, 5,000 10,000 रुपये पगार मिलेगा और लाइफ बसर करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, बट लिखा होता है, जो बोलते हैं ना कि तकदीर में लिखा होता है कि वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे-अच्छे दोस्त हो गए जो सारी फ़िल्म इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जिनका नाम मैं कहूँगा तो नीरज वोरा,
आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान, जो भी हेड्स ऑफ के जो प्रोडक्शन है, जो खिचड़ी के प्रोड्यूसर है जेडी मजीठिया, आतिश कापड़िया, परेश गनात्रा, देवेंद्र बोजानी, मकरंद देश पांडे, काफी माने जो थिएटर और फिल्म सीरियल के लोग जो थे वो वहां पे मौजूद थे, जो मेरे साथ स्टडी करते थे। कोई मेरे जूनियर थे, कोई मेरे सीनियर थे। अच्छा। तो एग्जैक्टली मुझे याद है कि मैं सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज, मैंने यहाँ पे एफ आई जेसी मीन्स फर्स्ट ईयर, एस वाई जेसी मीन्स सेकेंड ईयर। जी। तो एस वाई जेसी में मैं पढ़ रहा था, तो वो वहाँ पे नीरज वोरा, जिनको आपने देखा होगा हेरा फेरी में, काफी काफी इज अ बिग राइटर फिल्म में आए, जी जी प्लस डायरेक्टर और एक्टर भी माने। जी। उन्होंने हेरा फेरी डायरेक्ट भी किया आखिर में, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बट वो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, और मुझे कहा कि शेखर क्यों नहीं तुम, यहाँ थिएटर की कंपटीशन हो रही है तो चलो ऑडिशन दे देते वहाँ पे। मैंने नहीं भाई नहीं यार, मेरा काम नहीं, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा एम्बिशन यही है कि मैं बीकॉम ग्रेजुएशन कर लूंगा और कोई नौकरी वोकरी ज्वाइन करके अपना फैमिली चला लूंगा। जी। बोले नहीं नहीं यार, तू जो बोल रहा है जो काठियावाड़ी लैंग्वेज ऑफ टिपिकल सौराष्ट्र, तो वो बहुत अच्छी लग रही तेरे मुंह से, तो चल ना वहाँ पे ऑडिशन देते हैं। जो ऑडिशन लेने वाला है, जो डायरेक्टर है, वो भी मेरा दोस्त है, मैंने उनके जी दोस्त थे वो, अंशुमली रूपारेल, जो भी बहुत ही बड़ा नाम है थिएटर में। और आजकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में इज एडिटर, जी बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जी। तो मैं बोला नहीं यार, जाने देना है, क्यों यार, जिस राह पे जाना नहीं वहां पे क्यों जाना। तो बोला नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या, तुझे फेल करेंगे, मारेंगे तो नहीं बिल्कुल। तो ये मुझे उनकी बात थोड़ी हंसी में, माने मैं भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, चलो ओके जाते हैं। जी क्योंकि ऑडिशन क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है, वो तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उसके पहले मैंने कुछ भी कभी भी नहीं किया था। जी। जस्ट आई वेंट फॉर द ऑडिशन। तो वहां पे मुझे एक बुक थमाई गई और बोले कि ये पैराग्राफ पढ़ लो, गुजराती में था। मैंने पढ़ लिया। तो डायरेक्टर ने कहा कि ओके आप सिलेक्टेड हो। मैं अरे, इसमें तो नहीं मैंने कोई एक्टिंग की नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ लिया। जी। तो बोला ठीक है चलो ओके यार, अभी बोल रहे तो। और ऊपर से लालच दी, क्योंकि तभी मेरी इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छा। तभी लालच ये थी कि अगर आप एक्टिविटीज में, ड्रामा एक्टिविटीज वगैरह में पार्ट लेते हो, कंपटीशन वगैरह में, तो कॉलेज आपको रिहर्सल के दौरान अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा। सेकेंडली, ड्यूरिंग रिहर्सल कॉलेज आपको कूपन्स देती है, जिससे आप कैंटीन में जाके जो चाहो वो खा सकते हो। अच्छा। तो ये सब कुछ थोड़ी बहुत फैसिलिटी मुझे मिल गई थी वहां पे। ऐसा बताया अच्छा। तो मैंने चलो यार ये भी करते हैं ना, उसमें क्या हो गया, खाना पीना भी तो हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा वहां पे रिहर्सल वगैरह के लिए। जी अब मजे की बात यह है कि उन्होंने मुझे, मैं काठियावाड़ी लैंग्वेज मीन सौराष्ट्र की एक लैंग्वेज है काठियावाड़ी, जी वो अच्छे से बोलता था, इसलिए मुझे नीरज वोरा जी वहां पे ले गए थे उनके पास। जी लेकिन अंशुमली रूपारेल जो डायरेक्टर, जी। उन्होंने मुझे दिया नेपाली वॉचमैन का रोल। अच्छा। मतलब कहाँ मैं सौराष्ट्र सौराष्ट्र काठियावाड़ी से। बोल रहा हूँ, कहाँ ये नेपाली गुरखा का रोल। बोले हाँ ये कर लेना तुम। मैंने ठीक है, फिर मेहनत की थोड़ी बहुत। उन्होंने भी हम मेरे पे ज्यादा मेहनत की। जी और मैंने किया, कंपटीशन में गए। और एक वरदान मिल गया उसमें कि बेस्ट एक्टर या ऐसा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन एक मेरिट सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। तब मुझे मेरिट सर्टिफिकेट का मीनिंग नहीं पता था। मैंने बोला ये मेरिट सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है। बोले जो आर्टिस्ट अच्छा हो, जो चैलेंजिंग हो, जो मैंने ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आगे बढ़ेगा, इसमें कुछ है ऐसा कि वो आगे जाएगा। जी। बोला अच्छा अच्छा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। प्लस वो खाना पीना ये वो बहुत मजा आ गई थी मामला। तो बस उसी दौरान मैंने वो मेरिट सर्टिफिकेट मिला, लेकिन वो तब मिला था जो आज तक मेरे हाथ में कॉपी आई नहीं है। आज तक जो सर्टिफिकेट की वजह से मैं यहाँ तक कहाँ पर पहुंचा हूँ पहुंचा? आज, वो कॉपी आज तक मेरे पास अब तक नहीं आई है। तो बस फिर वही वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। वो नीरज वोरा जी ने मुझे फिर थिएटर, मैंने कॉलेज के एनुअल डे और कॉम्पिटिशन्स और ये, उनके फिर परेश रावल जी जो थे, वो उनके दोस्त थे अच्छे, क्योंकि वो भी एग्जिट हमारे ऑपोजिट में कॉलेज है, एनएम कॉलेज, नरसिंह जी मोहन जी कॉलेज। जी। तो वो वहां पे पढ़ते थे, वो सीनियर थे हमारे। तो उनसे पहचान करवा दी। और वहां पे एक एमेचर थिएटर किया। उसके बाद में परेश रावल जी अपने खुद का बैनर का फर्स्ट प्ले बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे रोल दे दिया छोटा सा। क्या बात। तो उसमें भी मैं काफी सराहा गया। क्या बात।
उसके बाद मैंने आज तक ऐसा हुआ है सर कि मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी लाइफ में। काम मिलता गया, काम देखकर काम मिलता गया। लोग नीरज वोरा इज माय गुरु, मैं मानता हूँ उनको। अब तो वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी। बट उन्होंने मेरी लाइफ बना दी कि आज के दिन मैं जो भी है वो उनकी बदौलत खा रहा हूँ या तो आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि वो अगर वो मुझे नहीं लेके जाते वहां पे वो ऑडिशन में, तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता। लेकिन उसके बाद तकदीर ने, भगवान ने, अपने दोस्तों ने, अपने फ्रेंड्स ने काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एक के बाद एक प्ले मिलते गए। प्ले के बाद धीरे धीरे करते करते जिंदगी में शफी इनामदार जी आए, जो बहुत बड़े लेजेंड एक्टर, जो भी अभी जिस दुनिया में नहीं रहे हैं। नहीं रहे जी। उन्होंने मेरा एक थिएटर का प्ले देखा, उनको बहुत पसंद आया। मेरी सेकंड डे मुझे एक अ, अधिकारी ब्रदर्स, जो आज के दिन में सब टीवी कहलाता है, शक्ति पिल जी, जी। वहाँ उनके जो मेन ऑनर है मार्कंड अधिकारी या गौतम अधिकारी, जी। उनके पास ले गए। बोले कि हम लोग जो सीरियल कर रहे हैं इसमें जो सुब्रमण्यम का कैरेक्टर है वो ये करेंगे। तो बस पता चला कि वहां पे भी शुरू हो गया मामला। कैमरा एक्टिंग आती नहीं थी, तो शफी जी ने थोड़ा लाड़ प्यार से, थोड़ा गुस्सा करके, थोड़ा मार के सिखाया कि देखो ऐसे इस तरह कैमरा फेस करते, कैमरे की एक्टिंग इस तरह होती है। बस फिर सीरियल में वहां से भी अपनी एक्टिंग लोगों को पसंद आई, क्या आगे बढ़ता गया। क्या शफी बात नामदा चले गए, लेकिन उसके बाद एक सीरियल मिलती गई। सीरियल करते 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 अचानक उसमें से फिल्में मिलती गई। अचानक एफआईआर कर रहा था, इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर किया है मैंने एफआईआर में। 9.5 साल में मैंने 650 650 बिल्कुल, डिफरेंट कैरेक्टर इन कमाल है, ईच एंड एवरी एपिसोड, कमाल है, नो कमाल, रिपीटेशन ऑफ सेम कैरेक्टर, कमाल है। वो मैंने किए। और लोगों ने बहुत 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 पसंद सराहा, लोगों ने मुझे एक नई पहचान दी। और बस उसी में से महेश भट्ट, जो हमारे लेजेंड फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, वो जन्नत नाम की फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे ढूंढवाया, बाकायदा मेरा नंबर कहीं से लेकर मुझे ऑफिस में बुलाया। बोले कि ये कैरेक्टर है वो आपको करना पड़ेगा। बोला सर ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है और मेरी इमेज कॉमेडी की है, तो लोग मुझे फ्रेम में आते ही देखेंगे और लोग तो हंसने हँस शुरू पड़ेंगे। हो जाएंगे। तो बोले नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट। अरे सर आई एम बेसिकली गुजराती, और ये सारे आपके जो कैरेक्टर्स है वो मुस्लिम्स कैरेक्टर उनके ज्यादा होते थे नॉर्मली उनकी फिल्मों में। तो ये क्या करेंगे? तो बोले नो प्रॉब्लम ना, आप कोई भी गुजराती भाई बन जाओ। बोले गुजराती भाई थोड़ी होते कोई। तो बोले आप एक काम करो, पटेल भाई या जो भी आपके दिल में आए वो बन जाओ आप, लेकिन ये रोल आप करोगे। आपका कर रहा है। तो मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके से 2-3 ऑडिशन उनको दी। जी, तो उनमें से एक वाला जो बोले कि हाँ मुझे ये वाला कैरेक्टर जो आपने बनाया हुआ ऐसा कैरेक्टर इस पटेल भाई में चाहिए। जी, पटेल भाई, शेखर भाई आपने नाम रखा है अपना पटेल भाई, तो पटेल भाई रखते हैं। जी, अब आई बात डेट की। अब मेरा एफआईआर जोरों शोर से शुरू हुआ और इन्होंने डेट मांगी मेरे पास, 7 डेट मांगी कि ये कैरेक्टर आपका 7 डेज का है सर। और 7 दिन में से एक भी दिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। ओ तेरे! अब क्या करें? मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 दिन मुझे ऐसे दो, या तो सुबह 4 घंटे आप आ जाओ या तो शाम के 4 घंटे आप आ जाओ, मैं आपका काम कर लूंगा। ओके, बस एक दिन है जो मुझे पूरा आपका चाहिए, मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7। जो हमारा एक बार बार रेस्टोरेंट में सीन था, जहाँ पे ये पूरी बेटिंग लगाते इमरान हाशमी की वहाँ पे, और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ ये वो। फिल्म शूट हो गई, कोऑपरेशन हो गया सबके साथ, रिलीज हुई, इतनी चली फिल्म, फ़िल्म और सही पटेल बात भाई का कैरेक्टर इतना सराहा गया कि महेश भट्ट का फोन आया महेश जी का कि शेखर शुक्ला थैंक यू वेरी मच टू डूइंग माय फिल्म। मैंने सर कहा मैं तो छोटा एक्टर हूँ और छोटा सा कैरेक्टर 6-7 दिन वाला निभाया है मैंने। बाकी तो सब मेन लीड इमरान हाशमी वो लोग सब लोग हैं। बोले नो 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 शेखर जी, ये एक्चुअली क्या है कि सारे जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्निकल स्टाफ है यहाँ पे, वो मेरे सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन जो नया आया है हमारी क्या बात है, ये कंपनी में। क्या बात है! तो ये जो भी आज 100 करोड़ का बिजनेस कई सालों के बाद महेश भट्ट विशेष फिल्म ने किया है, वो हम, वी आर द लकी पर्सन फॉर दैट। क्या बात तो मैं भी मैंने खुश हो गया कि यार इट्स वेरी गुड कि चलो
इतने बड़े लेजेंड डायरेक्टर राइटर और कॉम्प्लीमेंट कर उन्होंने रहे हैं। मुझे इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी जी तो उनके बाद तो उन्होंने मुझे 4-5 फिल्में और करवाई, मर्डर जी 2, मर्डर 3, जी फिर ब्लड ब्लड मनी, आशिकी 2, आशिकी 3, आशिकी 2। जी मैंने ऐसे काफी फिल्में की और धीरे-धीरे फिर फिल्मों में भी जमाना शुरू हो गया मामला। तो आज के दिन में ये है कि देखो अभी कोरोना था, यहाँ पे भी मैं लकी हूँ। लास्ट ईयर कोरोना फर्स्ट सीज़न थी, ये साल सेकंड सीज़न है। जी जी और लास्ट ईयर में कोरोना आ गया, सब लॉकडाउन था, बंद हो गए। मार्च में यहाँ पे 12 तारीख से सब बंद हो गया था मुंबई। जी बैठे थे घर में हेल्प करवा रहे थे वाइफ को, बर्तन घिसना, कपड़े सुखाना, जो भी बन पाती थी, झाड़ू पोछा करना। हाँ, क्योंकि मेरे घर में क्या है कि कोई लड़की नहीं है। मेरे जी वाइफ के अलावा कोई हेल्पिंग नेचर में मैं और मेरा बेटा है। जी तो हम दोनों उनकी हेल्प करते थे। जुलाई महीना आया, जुलाई महीने में अचानक यहाँ अनुपमा में से फ़ोन आया। जबकि मज़े की बात ये है अनुपमा में ये कैरेक्टर था ही नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं। उनकी स्क्रिप्ट में ही नहीं था ये कैरेक्टर। जी बट वो जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें हमारे सीरियल में दादाजी का जो कैरेक्टर करते हैं, जी तो यहाँ पे कुछ ऐसा रूल था कि अबाउ 65 जो होंगे ना उनको हम लोग शूटिंग नहीं करने देंगे। जी तो अब दादाजी की जगह इनको टेलीकास्ट डेट मिल गई थी, स्लॉट मिल गया था। जी 7-8 एपिसोड बन चुके थे। जी अब टेलीकास्ट तो करना ही है, तब क्या करें? बापूजी तो मिलेंगे नहीं। जी जब माने फैसला आएगा तब वो आएँगे। लेकिन जी बापूजी इज़ द मेन पिलर ऑफ द फैमिली। जी तो बोले एक काम करते हैं कि एक ऐसे कैरेक्टर लाते हैं जो थोड़े सीनियर हों और थोड़े हँसी मज़ाक वाले भी हों और थोड़े बहुत माने कंट्रोल भी कर सके फैमिली को। जी तो इन्होंने ये कैरेक्टर बनाया कि बापूजी की जो बहन माने बापूजी मेरे जीजाजी है इसमें और मैं जी उनका साला हूँ, मुझे लाया गया। जी वो 3 महीने के लिए लाया गया था कि 3 महीने में अगर आप बापूजी आ जाएँगे तो फिर आप चले जाना। ओके मतलब इट्स ओके 3 मंथ्स फॉर द कैमियो रोल। तो जी मैंने तो काफ़ी ऐसे किए तो आई डोंट माइंड फॉर दैट। मैंने 3 महीने किए। सर जी लोगों ने इतना सारा कि 3 महीने के बाद वापस प्रोडक्शन के साथ मीटिंग हुई, तो कहा कि नहीं अब तो चाहिए क्योंकि चैनल को भी पसंद है, लोगों को भी पसंद है, इवन वी वांट यू। जी मतलब चलो ठीक है। 6 महीने के बाद एक वापस फिर से मीटिंग हुई, अब क्या करें? तो बोला अब तो सवाल ही नहीं आपको परमानेंट रहना पड़ेगा यहाँ पे। परमानेंट रहना पड़ेगा। यू आर द फैमिली मेंबर नाउ। जी 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 तो जी ये बोलते हैं इसे भी एक हमारी इंडस्ट्री में लक को बहुत माना जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग अंधश्रद्धा वाले बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में हमारी। जी तो बस एक बोलते हैं ना कि एक बंदा आया, सीरियल भी अच्छी चल पड़ी। आज के दिन में सीरियल टोटल चैनल जितनी भी है उसमें नंबर 1 पे है। बिल्कुल 100% 100% 100%। टीआरपी और लोगों को जी जी इतना पसंद है। भले अनुपमा इज़ द मेन लीड एंड एब्सोल्युटली। सम कैरेक्टर बट स्टिल लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है कि आज के दिन में मुझे भी इतने मैसेज आते हैं। रादर आई कैन से कि देखो शायद एफआईआर तो था ही था। आज अनुपमा के मामा जी की वजह से मैं कनाडा कैलगरी में पंजाब नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर अमित टू बी बरार जी से बात कर रहा अरे हूँ। सर 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 आपकी जरा नवाजी है सवाल ही नहीं सर। लेकिन सर टू बी वेरी ऑनेस्ट देखिए करेक्टर्स बहुत होते हैं और अनुपमा में या एफआईआर में भी बहुत करेक्टर्स थे लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो अपनी एक छाप छोड़ते हैं जो अपने अभिनय से आपके दिल में जगह बनाते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो कितना अहम है अब आप देखिए अनुपमा का ही आप एग्जांपल ले लीजिए उसमें बहुत करेक्टर्स हैं सभी अभिनय बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी अभिनय बहुत अच्छा कर रहे हैं तभी एक टीम वर्क की वजह से स्टोरी की वजह से वो सीरियल हिंदुस्तान में नहीं या कनाडा में भी मैं अपनी वाइफ आपने मेरी वाइफ से बात की थी शी इज क्रेजी मतलब कि मेरी नीस है यहाँ पर रहती हैं दे आर वो सारा काम छोड़ छाड़ के अपना खत्म करके फटाफट टीवी के आगे बैठना कि हमें ये देखना है अनुपमा देखना है और वहां पे आपने जो एक पॉजिटिविटी आप लेके आए एक ऐसा करेक्टर आपने वहां पर डेवलप किया जिसको देखकर लोगों में एक राहत आती है अरे मामा जी आ गए अरे मामा जी आ गए हाँ, तो वो ना एक दिल को छूता है वो एक बहुत बड़ी बात है करेक्टर्स बहुत लोग करते हैं लेकिन आप में जो बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर आपका एफआईआर का जो एक करेक्टर था आपने कहा आपने 650 से ज्यादा करेक्टर उसमें किए
ईच कैरेक्टर के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट बात थी कि वो रिपीट नहीं होता था, जो आपने बताया, और दूसरा सर उसके डायलॉग्स इतने मजेदार, हल्के फुल्के और हंसी से भरपूर, और आप जितनी मर्जी बार एफआईआर देख लीजिए आपको उतना ही मजा आएगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए आप पे भगवान की कृपा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रगल अपनी जगह पे है, लेकिन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप इस इंडस्ट्री के माहिर हैं, यहाँ काम है लेकिन लोग फिर भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको अपनी पसंद का काम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको काम चाहिए, मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। आपने जिन लोगों का नाम लिया, आपने उनको कुछ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रतिभा देखी आपके अंदर, एक ऐसा इंसान देखा जो कि आगे बढ़ सकता है एक डिफरेंट फील्ड के अंदर। एंड आई बिलीव आप एक लिविंग लेजेंड है, एक लिविंग एग्जाम्पल है कि भाई मेहनत करो, चाहे कोई और आपको लेके आया उसको ना भूलो, उसका जो एक एक वे से आपको उन्होंने एक नई राह दिखाई, उनको याद रखो सारी जिंदगी दुआओं में। आई बिलीव भगवान भी आपकी सहायता करेगा। तो बेसिकली क्या है कि एक बात और मैं इसमें आपको मैंने ज्ञान जी में बढ़ोतरी करना चाहूँगा, प्लीज। थिएटर। जी सो जो थिएटर चीज़ जो स्टेज जो चीज़ है, जी वो इतनी डेडिकेटेड चीज़ है जी कि वहाँ पे अगर जब एक्टर एक्टर बनता है, तो उसके लिए सीरियल, फ़िल्म बहुत ही माने बोले ना कि थोड़ी हल्की-सी खेल की बात हो जाती है। जी क्योंकि थिएटर में आपको कैरेक्टर, कैरेक्टराइज़ेशन, सीन किस तरह करना है, क्या टोन में करना है, क्या इंटेंसिटी में करना है, सीन समझ जाना, कैरेक्टर समझ जाना, डायरेक्टर के साथ बातचीत करते हुए डायरेक्टर जो बोलना चाहता है, वो लंबा ना समझाते हुए थोड़ा समझा देगा, हम लोग समझ जाते हैं। तो वो थिएटर करने के बाद, इतने साल करने के बाद जब सीरियल में, फ़िल्म में आए, तब हमें इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है थिएटर आर्टिस्टों को कि इन लोगों पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, ये अपना काम बिल्कुल कर सही, लेंगे और कुछ बिल्कुल भी सही। होगा तो आएँगे, डिस्कस करेंगे बाकायदा, तो उनकी डिस्कशन भी लॉजिकल हो। लॉजिक होगी। माने ऐसा कोई फालतू कि मैं ये क्यों बोलूँ, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया ये, माने वो कुछ एमेचरिश कुछ नहीं। जी 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 जो आएगा बाकायदा अपना कैरेक्टर समझ के 1, 2, 3 जहाँ पे वो उनकी क्वेरी होगी, जैसे हमारी क्वेरी होती है कुछ सीन में, हम डायरेक्टर के साथ बात करते थे, सर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये मूड में लूँ या ये मूड में लूँ, क्या किस तरह? तो वो जी समझ जाते हैं कि अच्छा बंदा जो है सामने वाला एक्सपीरियंस है, उसको सिर्फ एज़ पर द डायरेक्टर कौन-सी वे में जाना है, जी थोड़ा सीरियस वे में जाना है या थोड़ा मज़ाकिया वे में जाना है, जी तो उतना ही पूछना होता है। तो थिएटर बेसिकली बहुत ही ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए कि अगर वो कोई बंदा थिएटर कर लेता है ना, थोड़े साल के लिए भी, तो उनके लिए सीरियल, फ़िल्म, एड, शॉर्ट फ़िल्म, कोई भी चीज़ हो जो ताल्लुकात रखती हो कैमरा के सामने या ऑडियंस के सामने, बहुत ही ईज़ी वे में आप कर पाओगे क्योंकि थिएटर में इतनी डेडिकेशन सिखाई जाती है जैसे कि हम लोग बच्चे जब मस्ती वाले होते हैं, जब छोटे होते हैं तो हम लोग क्यों उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं डिसिप्लिन के बेसिकली, लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो डिसिप्लिन के लिए। तो जी, स्टेज जो है ना वो डिसिप्लिन एक्टिंग सिखाता की है। डिसिप्लिन शाला है, क्या बात स्कूल है, है। क्या बात यहाँ पे अगर आप जितना सीख लोगे ना, तो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी। है। उल्टा यहाँ पे जाके आप थोड़े अपसेट हो जाओगे क्योंकि जो लोग सिर्फ़ सीरियल कर रहे हैं, जो जी लोग सिर्फ़ फ़िल्में कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि वो एक्टर हैं, लोगों ने सराहा है, वो भी बड़े एक्टर हैं, लेकिन थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग सोचते हैं ना, वो उनके साथ बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल। काफ़ी अलग तरीके से उनको समझाना पड़ता है। अदरवाइज़ माने वो हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो अपनी बोलेंगे कि नहीं मैं आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इज़ करेक्ट। तो हम एब्सोल्युटली। लोग ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं। कोई बंदा है जो समझ जाता है और उनको अलग रिज़ल्ट मिलता है तो खुश हो जाते हैं। और सो सर दैट यही, वे एक हाँ, टीम वर्क करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली स्टेज इज़ मस्ट इन एवरी आर्टिस्ट, ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, और यही बातें हैं या जो हमारे यहाँ पर एस्पायरिंग एक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पर कनाडा में भी बहुत लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर भी फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस हैं, ड्रामास के कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छा थिएटर ग्रुप्स हैं, और वहाँ पे बहुत एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और आपके जो वर्ड्स हैं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं सर, क्योंकि आपसे ही सीख कर, और वो जैसे आपने कहा आप बता सकते हैं, सीखना ना सीखना उनके ऊपर है। और हाँ, आप विश्वास रखिए,
कि आपका जो ये प्रोग्राम है, ये सब जगह पहुँचेगा, उन बच्चों के कानों में पहुँचेगा, उन इंस्पायरिंग एक्टर्स के कानों में पहुँचेगा, क्योंकि आप जो आज सिखा रहे हैं, ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए हमारे पास सर आपके आई नो यू आर वेरी बिज़ी और बहुत थके हुए होंगे, मैं आपका फिर से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इतना टाइम दिया। लास्ट के नहीं, नहीं, 6 नहीं। मिनट बचे हैं, हम लोग एक फ्लैश फायर राउंड खेलेंगे, उसमें बस मैं चाहूँगा फटाफट हमें थोड़े से आंसर्स दें, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन आपसे लेना बहुत ज़रूरी है। अभी श्योर। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, शॉर्ट फ़िल्म्स का एक नया वे आया है। कहीं आपको लगता है कि थिएटर और बड़ा थे जो सिनेमा है, वो इस ओटीटी की वजह से कहीं गुम हो जाएगा या अपनी जगह ये बना लेगा उन चीज़ों के साथ भी? आज के दिन में मैंने जितने यंगस्टर्स हैं उनको ओटीटी बहुत पसंद आ रहा है, बस और मैं कहूँगा या तो हम जो सीनियर आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट या जिन्होंने थिएटर में बड़े-बड़े सिनेमा हॉल में जो फ़िल्में देखी हैं या तो जी, परफ़ॉर्म करके जो शो किया है, लोग जो देखते हैं, जी, तो फ़िल्म थिएटर इज़ अ मस्ट सर। वो जो आपको देखने मिलता है, समझने मिलता है या तो उसमें जो एक्टर ने, डायरेक्टर ने, कैमरामैन ने, लोकेशंस ने जो डेडिकेशन दिया हुआ है, वो शायद आई डोंट थिंक सो ओटीटी पे इतना मिलेगा। ओटीटी के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज के दिन में जब लॉकडाउन है तो वही चल रहा है। चल रहा है, वही बिल्कुल। फ़िल्मों को पैसे दे रहे हैं या तो आर्टिस्टों को पैसे दे रहा है, जो भी है। बट अचानक मामला आया है, तो अभी भी कंपैरिज़न तो होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम टीवी करते हैं, फ़िल्म भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, बट ज़्यादा घर पे जाके हम टीवी नहीं देखते, जी, जी। कम देखते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो हमने 12-14 घंटा तो शूटिंग जो की है, काम करना है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। टीवी में देखा ही हुआ है अपने आप को क्या है, क्या नहीं। तो क्या है कि जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो भी तो टीवी में दिखाई देता है, जी, नेटफ्लिक्स वगैरह है या जो भी है, कितना देखेंगे सर? फाइनली हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप टीवी में कनेक्ट कर लोगे यूट्यूब में और बड़ी स्क्रीन पे देखोगे आपके टीवी पे। बट वो जो 70 एमएम या तो जो बड़े सफ़ेद पर्दे जो होते हैं थिएटर में, क्या उसकी जो बात है! मज़ा है सर, वो डेफ़िनेट मुझे तो नहीं आती कहीं पे। मुझे तो आज के दिन में भी अगर जो फ़िल्म पसंद है, जो मैंने ठान लिया कि इसको देखना है, तो वो थिएटर में ही देखना, क्या बात है! जाके, वेरी वेल सेड, अपने वेरी वेल सेड, पैसे यूज़ करके, भले एज़ अ एक्टर हो, लेकिन वो नहीं देखना है। वेरी बाकी वेल सेड। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये फ़िल्म अच्छी थी लेकिन छूट गई थी और अब कहीं पे भी टेलीकास्ट नहीं हो रही, माने कहीं पे भी है नहीं, तब जाके तो मैं वो जाके आप टीवी पे उस जब भी आता है तब देखता हूँ। बहुत बहुत अदरवाइज़ नहीं, आई प्रेफर सिनेमा हॉल। बहुत लोगों की रोज़ी है सर, बहुत लोगों की रोज़ी है बिल्कुल, इसपे बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया बात की। और मज़े भी उसमें ही आएँगे। आएँगे, भले कोई बिल्कुल, हाँ या बिल्कुल, ना बोले, कोई हिपोक्रेट्स हो जाए वो बात अलग है, लेकिन है यार, मैं करेक्ट आंसर देना चाहूँगा जो मेरे दिल में है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई प्रेफर सिनेमा, थिएटर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जो नए एक्टर्स हैं, बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है इस इंडस्ट्री में। देखने को मिला है लोग कुछ अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लॉइट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए आपकी क्या नसीहत है कि काम ढूँढने के लिए हम शॉर्टकट्स अपनाएँ या पेशेंस रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें? क्या कहना चाहेंगे आप? एक्सप्लॉइटेशन में कोई मज़ा तो है नहीं सर, सही में देखने गया है तो। अगर वो एक्टर है, या तो वो चैलेंज कबूल करता है और वो एक्टिंग दिखा सकता है, या तो उसको खुद पे भरोसा है, अपने माँ-बाप के आशीर्वाद पे या भगवान पे भरोसा है, तो एक्सप्लॉइटेशन में नहीं जाना चाहिए। अपने टैलेंट पे विश्वास रखना चाहिए। क्या बात है! वो जो है, वो आपने अभी जो बताया कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग लेवल पे ये आते हैं, लेकिन जी, वो लोग इसलिए आते हैं तो आई थिंक सो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। वो किसी का देख के मुझे भी आ जाना है, मुझे भी फ़िल्मों में, सीरियलों में दिखाना है, देखना है, जबकि वो एक्टर कम होते हैं, शायद ना भी होते हो, आई डोंट नो। जी, जी। बट अगर सही में अगर आप एक्टर हो, छोटा-सा कैरेक्टर भी मिल जाए, जैसे कि मुझे सीरियल में मिला था छोटा-सा कैरेक्टर, एक-एक सीन के कैरेक्टर ही मिलते थे मुझे। क्या बात लेकिन वो एक-एक सीन करते-करते मैंने प्रूव किया, उसके बाद धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा एपिसोड मेरे पे बनना मेरे पे शुरू हो बन गया। बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। उस हिसाब से कास्टिंग की। मैंने टैलेंट अगर हो, तो टैलेंट पे विश्वास करें और उस हिसाब से आगे बढ़ें, नॉट विथ दिस एक्सप्लॉइटेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ लेवल। और जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनको भी मेरी विनती है कि ना करें। कल पता नहीं उसमें कौन-सा स्टार छुपा है, कल वो स्टार बन जाएगा या हीरोइन बन जाएगी, क्या बड़ा बात डायरेक्टर या बड़ा कैमरामैन बन जाएगा, डीओपी।
तब आप उसके सामने क्या मुँह लेके जाओगे? क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बातें तो बहुत हैं दिल से आपसे बातें करने के लिए, लेकिन टाइम की कमी है। मैं आपसे आज एक एक वादा चाहूँगा कि जब कभी आपके जी। पास टाइम हो, जब आप फ्री हों, भगवान ना करे आप कभी फ्री हों, क्योंकि आपको हमेशा काम मिलता रहे, आप हमेशा काम करते रहें, हमें एंटरटेन करते रहें अपने किरदारों से। लेकिन कभी आपका मन हो कि यार मैं छुट्टी लेता हूँ, अमृत बरार को मिलता हूँ, फ़ोन करता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे याद रखिए। मैं आपसे दोबारा बातचीत करना चाहूँगा और बहुत सारी और बातें बहुत अपने लिसनर्स को और उन बच्चों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। आपका आज बहुत-बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बिफोर वी एंड टुडेज़ प्रोग्राम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कनाडा वासियों को? कनाडा वासी एक तो सबसे पहली बात तो आजकल आफ्टर अमेरिका जो मैंने पहले हम लोग सोचते थे, हमारे माँ-बाप कहते थे कि अमेरिका 5 साल चले जाओ, बाद में लाइफ सेट है, आप वापस इंडिया आ जाना। लेकिन जी, आज के दिन में कनाडा इज़ अ सुपरस्टार आफ्टर क्या अमेरिका। ये मेरे सुनने में, ज़हन में, नॉलेज में, इवन वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है, वो सुनने में काफ़ी दोस्त है मेरे कनाडा में, जो शायद ये देखते होंगे, उनको भी पता चलेगा और वो कल मुझे फ़ोन या मैसेज करेंगे ही करेंगे, श्योर सर। डेफिनेट। तो कनाडा इज़ अ अपकमिंग वेरी मच अपकमिंग तो है ही है, सवाल ही नहीं मतलब सेटल्ड है बट जो उन्होंने अभी काफ़ी पॉलिसीज़ निकाली है और काफ़ी लोगों को इनवाइट कर रहे इनवाइट हैं कर रहे हैं। जी, जी, और अच्छे-अच्छे टैलेंट्स माने नॉट एक्टिंग ओनली, मेनी टैलेंट्स लाइक इंजीनियर, साइंटिस्ट और मेनी थिंग, मेनी पीपल वो जी, जो बुला रहे हैं, जी, तो ये कनाडा का फ्यूचर तो माने ब्राइट ही ब्राइट है। आज के दिन में अगर मैं मेरे बच्चे के लिए भी सोच रहा हूँ, तो वो एमबीए एनालिसिस है मार्केटिंग में, अच्छी जॉब है लेकिन दिल इंडिया में जॉब करता है लेकिन दिल करता है अमेरिका के साथ। जी, जी। तो कल उनकी मेरी भी इच्छा है कि अगर वो जाएँ तो कनाडा जाएँ। क्या बात है सर! बहुत बढ़िया सर। भले धीरे से वो अपनी लाइफ शुरू करे। जी, जी। अभी शादी होने वाली है उसकी, अगर शादी हो जाएगी उसके बाद भले दोनों सोचे, आई डोंट जी। माइंड। तब मैं शायद आपको परेशान करूँगा थोड़ा। सर, मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। किसी भी लायक समझें आप मेरे को, तो प्लीज़ आप मुझे याद रखें। और आज हमारी टीम की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आपका कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सीरियल हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी किरदार हो, आप प्लीज़ हमें याद रखें। हम इसको तहे दिल से यहाँ सबके दिलों में हम लोग प्रमोट करेंगे, पहुँचाएँगे और जब भी आपके पास टाइम हो अगेन प्लीज़ मुझे याद रखिएगा और हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे ताकि और हम आपसे सीख सकें। एक बात बताना चाहूँगा, जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू नहीं, नहीं, बट प्लीज़, हम लोग प्लीज़। एंडिंग पे ही हैं बट आज मैंने सुबह आपको एक मैसेज किया था, जी, जो मेरे से गलती से डिलीट हो गया था। जी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन शूटिंग में ऐसी आ गई थी, जी, माने मैं आई कांट एक्सप्लेन यू क्योंकि वो जो प्रैक्टिकली हम लोग फेस करते हैं उनको ही पता होता है ज़्यादा। जी। आज शायद ऐसा होता कि मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाता, अच्छा। ये इंटरव्यू के लिए और मुझे शायद आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि सर यार ये फँस गए हैं और जेन्युइन है। जी, 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 ये मेरा अकेले का इंटरव्यू है, आपने भी पब्लिसिटी वगैरह की है, सबने सबको बताया है। बट यहाँ पे भी मेरे जो 100 लोग हैं, जी। जो यूनिट है, जो अगर मैं चला गया तो वो पूरा मामला अटक नहीं, जाएगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। भगवान की दया से या तो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन के हिसाब से जी, मुझे भी चाहत थी कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ और आपने जी, भी इतनी मेहनत की है साथ में। जी सर। लकीली सब कुछ ऐसा सेटिंग हो गया कि 9 बजे सबका पैकअप हो गया, क्या बात है सर, क्या बात ताकि मैं 10 बजे घर पे पहुँच गया, 11 बजे आपके सामने हाज़िर हो गया। क्या बात इससे भी ऊपर वाले का खेल है सर। भगवान को अल्लाह मालिक डेफिनेट बोले तो ये बात है। और मैंने आज के दिन में भी उनको मानना चाहिए, उनकी एक बिल्कुल, होती हेल्प। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, सर बिल्कुल। तो बस मुझे भी बहुत ही मज़ा आ गया और एन्जॉय विथ यू। कनाडा कभी आया नहीं लाइफ में, लेकिन नहीं, कभी नहीं, मौका बिल्कुल मिला तो आप डेफिनेट आएँगे सर आऊँगा। आप आएँगे, मैं आपको एक मैसेज करूँगा। हमारी प्रोडक्शन कंपनी भी है और जल्दी हम लोग भी एक वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो आपके साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। अगर आपके पास टाइम हुआ, आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, तो ज़रूर आपके साथ हम लोग भी यहाँ पर आपको लाइव देखेंगे और आपसे बातचीत लाइव भी करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच आज के टाइम के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेज़र टू और सबको मेरी हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। बस भगवान सबका भला करे और शुरुआत आप लोगों से करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे
चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिनको हम मामा जी के नाम से जानते हैं, फ्रॉम द वेरी पॉपुलर सीरियल अनुपमा। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि थिएटर किस तरह से, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए काम में आ सकता है। तो अगर आप एस्पायरिंग एक्टर हैं तो ज़रूर इनकी नसीहत को फ़ॉलो करें। बहुत ही अमेज़िंग पर्सन, एक पॉज़िटिविटी से भरे हुए इंसान हैं शुक्ला साहब। उनसे बातें कर आज बहुत ही अच्छा लगा। आप आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीक दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बहस नहीं है, हंगामा नहीं है और तमाशा नहीं है। ये टीवी शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज़्बात के साथ-साथ आपके भरोसे का, और आपका भरोसा हमारी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद आपकी और कोशिश हमारी है। देखते रहें पंजाबी नेशनल टेलीविज़न और सुनते रहें रेडियो सुरसंगम। थैंक यू।